यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है इंडियन फ़ोन पे। और इस फ़ोन पे के ज़रिए मैं 2 मिनट के अंदर इंडिया से नेपाल मनी ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, इंडिया से नेपाल में फ़ोन पे के ज़रिए और इंस्टेंट मनी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये फ़ोन पे मैंने ओपन किया और ये है फ़ोन पे का मेन इंटरफेस। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन पे अपडेटेड नहीं है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ओपन करके यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोफाइल पिक दिखता है, यहाँ पर उस पर टैप करेंगे। टैप करते नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, QR कोड्स एंड UPI आईडीज और मैनेज पेमेंट्स। तो हमें यहाँ पर जाना है मैनेज पेमेंट्स पर। उसके बाद स्क्रॉल करते नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है देखिए इंटरनेशनल, उस पर हम टैप करेंगे। टैप करते और 2 ऑप्शन निकल के आया है। ठीक है, रिसीव मनी और UPI इंटरनेशनल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, UPI इंटरनेशनल पर क्लिक करेंगे। अभी आपको जिस भी अकाउंट को आपका जितना अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है फ़ोनपे के साथ लिंक है, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। अभी जिस अकाउंट से आपको मनी सेंड करना है उस अकाउंट को यहाँ पर एक्टिव कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा बीच वाला जो है उसे एक्टिव करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्टिव का ऑप्शन पर क्लिक किया। अभी आपका जो भी पासवर्ड आप यूज़ करते हो, जो भी आपका पिन यहाँ पर यूज़ करते हो, जैसे फ़ोनपे वगैरह के जब पेमेंट करते हो तो उसी पेमेंट करते जो पिन यूज़ करते हो उस पिन को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा जो पिन है उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मेरा UPI इंटरनेशनल इज़ एक्टिव लिखा रहा है। कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये आपका सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से डन कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर एक्टिव हो चुका है मेरा इंटरनेशनल पेमेंट। अगर आपको चाहिए तो नहीं यूज़ करना, यहाँ से आप फिर से डीएक्टिवेट कर सकते हो ऐसा पिन डाल के। चलो अभी हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, मेन पेज पर आ जाते हैं। ये है हमारा मेन पेज। ठीक है, अभी यहाँ से हम स्कैन करेंगे। जैसे कि स्कैन करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, आपका जो देखिए अपलोड QR, अगर आपका पास QR कोड मोबाइल पे है, फ़ोटो है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद आपका पास क्या होगा, नेपाल का आपको QR कोड चाहिए होगा। ये कौन सा QR कोड चाहिए होगा, जो QR कोड नेपाल फ़ोनपे का है उसी QR कोड आपको यहाँ पर चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम लिया है लेकिन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 NPR डाल देता हूँ। 10 NPR डाल दिए, देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है 6 INR, मतलब 6 रुपया इंडियन कटेगा और नेपाल में जाके 10 NPR पहुँचेगा नेपाल में। तो कुछ लोगों का कमेंट होता है, भाई आपने गलत स्कैनर को स्कैन किया, इंडिया नहीं करके हमें दिखा रहे हो, चुतिया बना। भाई ऐसा नहीं, अगर हम इंडियन QR कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है कुछ इस तरह से लिखा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ये हमारा जो ICICI का मैंने एक्टिव किया था ये एक्टिव हो चुका है। अभी हम पे के ऑप्शन नीचे देखिए आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन नॉट स्कैन गैलरी इमेज टू मेक दिस पेमेंट, प्लीज ट्राई अनदर पेमेंट मोड। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि हमने जो अभी यहाँ पर QR कोड को हमने कहाँ से लिया, गैलरी से इसी तरह अपलोड करके डाल दिया था ना। तो ये कह रहा है कि आप इसी तरह गैलरी से अपलोड करके यहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, दूसरा किसी मोबाइल पर आपका स्कैनर को रख दीजिए। जैसे कि मेरा अभी ये इमेज है, देखिए 1 मिनट, सॉरी मैं गैलरी से दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा गैलरी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर अभी ये जो मेरा जो QR कोड है, आप इसी तरह से अभी जिस तरह से मैंने मेरा गैलरी से QR कोड को ओपन किया, अभी दूसरा फ़ोन से आप स्कैन कीजिए तो भी ये स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, इस फ़ोन पर मेरा ये इमेज को लेके जाऊँगा, वो स्कैन करके आपको सेम उसी जगह से आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहे। हम फिर से इसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर अटके थे। अभी मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरा मोबाइल पर मेरा QR कोड को लेके गया और मोबाइल फ़ोन से उसे स्कैन किया। अभी यहाँ पर मैं 10 रुपीज़ करता हूँ, उसके बाद प्रोसीड टू पे, उसके बाद देखिए पे करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ, पिन डाल दिया। अभी मैंने यहाँ से सबमिट करता हूँ।
आपका सामने देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेस होता है या नहीं। यहाँ पर देखिए जो मेरा पेमेंट है यहाँ पर सक्सेस हो चुका है और अभी यहाँ पर उनका डिटेल्स भी आ चुका है, मेरा यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, मेरे अकाउंट से पेमेंट कट चुका है। तो इसी तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है नेपाल में यूपीआई से इंडिया से, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से आप पेमेंट को भेज सकते हो नेपाल में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो यहाँ पर स्कैन करके आप ये जो फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से गैलरी से अपलोड मत करना, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आया है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका जो क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड एक मोबाइल पर रखना और दूसरा मोबाइल से स्कैन कर लेना इस क्यूआर कोड को, ठीक है, यहाँ से अपलोड करने की बदली में, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो बारिश हो रहा है बैकग्राउंड में और आई होप मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा होगा। सो जैसे कि वीडियो की पहले मैंने बताया था, शुरुआत में एक ट्रिक्स बताऊंगा। ये ट्रिक क्या है, देखिए ये जो क्यूआर कोड है नेपाल का, ये फोनपे का क्यूआर कोड, जो फोनपे नेपाल है उसका क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन होता है, ठीक है, और उससे हम मनी को इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो हर किसी के पास ये जो स्कैनर है, जो क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्यूआर कोड किसके पास रहता है, जैसे कि कोई शॉप है, क्लॉथ का शॉप है, शूज़ का है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का है, कोई अन्य प्रकार का जो दुकान वाला है, या उनके पास यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट रहता है और वहाँ पर उनके पास क्यूआर कोड मौजूद होता है। जैसे कि इंडिया में हर एक, अगर आप एक पान लेते हो 5 रुपये का, तो उसका पास क्यूआर कोड रहता है, उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह जितना भी नेपाल के लोग हैं, अगर आपको इंडिया से 1000-2000 का कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन करना है तो आप क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इंडिया में क्या करते हैं, कभी कभार हमारे पास एटीएम में जाने के टाइम नहीं होता है, या मान लीजिए 100 रुपये हमें निकालना है तो हम एटीएम से नहीं निकालते। कभी कभार क्या करते हैं, किराना का दुकान पर जाके उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते, उसके पास से कैश ले लेते। तो आपको ये ट्रिक को अपनाना होगा, ठीक है, और आपको किसी का पास जाना होगा। अगर आपका पास ये क्यूआर कोड नहीं है तो फोनपे का, आप किसी शॉप के पास जाके उनके पास से आप क्या कर सकते हो, कैश ले सकते हो, और उनका जो क्यूआर कोड है, उनका जो शॉप का जो क्यूआर कोड है फोनपे का, वो आप इंडिया में जिसको जहाँ से पैसा मंगवाना है उसके पास सेंड कर देंगे, तो इंस्टेंट आपका मनी वहाँ पर पहुँच जाएगा और ये क्यूआर कोड बिल्कुल आसानी से स्कैन होकर मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आप ये ट्रिक को आजमाइए, ठीक है। हम इंडिया में कभी कभार हम लोग ऐसा भी करते हैं, कभी बाजू में शॉप है उसके पास जाके स्कैन करके उसको ऑनलाइन कर देते हैं, वहाँ से कैश लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह का ट्रिक अपनाइए और यूपीआई ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा, उसके बावजूद भी कुछ दिक्कत, परेशानी या सवाल है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।